भी मातृशक्तियाँ विराजमान हैं, सभी को चरण स्पर्श। जितने भी बड़े भाई विराजमान हैं सभी को चरण स्पर्श। और जितने भी हमारे साथी क्रांतिकारी साथी हैं उन सभी को जय श्री राम, जय माता दी, जय माता दी। आज ये स्वाभिमान यात्रा चंबल और ग्वालियर में इसलिए आई है कि यहाँ के शेरों को निमंत्रण देना है और उनसे कुछ बातें करनी है, उन्हें कुछ चीजें बतानी है कि चंबल का जो बलिदान है, चंबल ने जो स्वाभिमान की लड़ाई लड़ी, वो ना तो बाद के इतिहासकारों ने बताई, ना हमारी सरकारों ने बताई, ना कभी टीवी चैनल वालों ने महाराणा प्रताप के ऊपर सीरियल बनाए, पर वहां कहीं भी चंबल का जो बलिदान है उसके बारे में कहीं बताया नहीं। मैं भी काफी टाइम से मुझे पता नहीं था, मेरे कुछ साथी भाइयों ने मुझे बताया, मैं लगातार उस बारे में पढ़ रहा था। अभी भी मैंने राजा भाई को भी बताया कि चंबल और मतलब ग्वालियर के जो महाराज थे, अंतिम महाराज राजा राम शाह तोमर, उनका राज्य था ग्वालियर में। आज अपन पूरे ग्वालियर में घूमे, ना तो उनकी कहीं प्रतिमा दिखी, ना कहीं उनके इतिहास को बताया गया। तो राजपूतों का इतिहास शुरू से दबाया जा रहा है, दफनाया जा रहा है, और आप और हम उसमें सहभागी बनकर पार्टियों की जयजयकार कर रहे हैं। क्या हमने हमारे पूर्वजों के बारे में जो लड़ाकू यहाँ के रहे, पार्टी के नाम से जाना जाता है, मगर ये चंबल ग्वालियर स्वाभिमानी लोगों का है, जिन्होंने मुगलों के खिलाफ हल्दी घाटी के युद्ध में सबसे पहले मोर्चा संभाल के महाराणा प्रताप का साथ दिया था। महाराणा प्रताप का बहुत कम राजाओं ने साथ दिया था। उनमें से जो सबसे पहले आगे आके लड़े और एक ही पीढ़ी के, मतलब एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों का बलिदान चंबल ने दिया है एक ही दिन में, स्वाधीनता और स्वाभिमान की लड़ाई में। ये किसी ने बताया नहीं, ये किसी ने इतिहास में पढ़ाया नहीं। तो आप और हम इसके दोषी है, क्योंकि हम नेताओं की जय जयकार कर रहे हैं, पर जो हमारे पूर्वज थे जिन्होंने मान सम्मान और स्वाभिमान की लड़ाई महाराणा प्रताप के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ी, उनका नाम भूल गए, उनका कर्म भूल गए, उनका बलिदान भूल गए। तो आप और हम सबको, जो राजा राम शाह तोमर थे, उनको शाह इसलिए कहा जाता था कि जब उनके पिता श्री राजा विक्रमादित्य यहाँ वीर गति को प्राप्त हुए, तो उसके बाद यहाँ मुगलों का राज हुआ। तब राजा राम सिंह जी ने शाह परिवार के खिलाफ, मुगलों के खिलाफ 18 साल तक लड़ाई लड़ी। और जब वो यहाँ से वापस मेवाड़ गए, तो मेवाड़ में राजा उदय सिंह जी ने शाहों का शाह कहा था उन्हें, और शाह की उपाधि दी थी कि एक 12 साल का लड़का, क्योंकि राजा राम शाह की उम्र मात्र 12 साल थी और उन्होंने 18 साल तक मुगलों से संघर्ष करा, तो उनके बारे में उनको एक उपाधि दी गई राणा उदय सिंह जी के द्वारा, महाराणा उदय सिंह जी के द्वारा, कि शाहों के शाह है, कि जो एक बच्चा 18 साल इन मुगलों से लड़ा, शाहों से लड़ा, तो उनको शाहों के शाह की उपाधि दी गई थी। तब से उनको राम सिंह तोमर की जगह राजा राम सिंह तोमर कहा जाता था, कि राजा राम शाह तोमर की उनको उपाधि मिली। और महाराणा उदय सिंह जी ने अपनी पुत्री, बड़ी पुत्री का विवाह भी उनसे किया, और वो एक पीढ़ी एक ही दिन में, मतलब उनकी 3 पीढ़ी एक ही दिन में हल्दी घाटी के युद्ध में बलिदान हुआ, वीर गति को प्राप्त हुए, ये बुला दिया गया। और उनके अलावा मैं अभी राजा भाई से यही चर्चा कर रहा था, हम अभी पढ़ ही रहे थे उसको, कि यहाँ के शिकरवार, ग्वालियर चंबल के लिखा है इतिहास में, ग्वालियर चंबल के शिकरवार, भदौरिया, परमार, जादव, इनकी अलग अलग सैकड़ों लोग, सैकड़ों राजपूतों की टुकड़ियां भी राजा राम शाह तोमर के साथ हल्दी घाटी का युद्ध लड़े और वहां वीर गति को प्राप्त हुए। क्या ये किसी ने बताया? तो आपको इतिहास पढ़ना चाहिए, और अपने इतिहास में जितने भी पूर्वज हुए, हल्दी घाटी जाओ, हल्दी घाटी घूम के आओ, वहां सारे वीरों की छतरियां, वो कहां से थे, कौन कौन थे, कौन कौन से राजपूत सरदार हल्दी घाटी के युद्ध में थे, उन सारे लोगों की वहां छतरियां हल्दी घाटी में बनी हुई। तो आज हम दौड़ रहे हैं पार्टियों के पीछे, हमें दौड़ना चाहिए अपने इतिहास के पीछे, और अपने इतिहास को अपने लोगों के बीच में लाना चाहिए। और जो अपने पूर्वज थे उनकी यहाँ मूर्तियां स्थापित होनी चाहिए।
हम सब मिलके ये 8 जनवरी के बाद प्लानिंग बनाएंगे कि राजा राम शाह तोमर जो ग्वालियर के राजा थे उनकी मूर्ति स्थापित हो और पृथ्वीराज चौहान की भी यहाँ मूर्ति स्थापित हो, क्योंकि भगवत वंश चौहान वंश है। और जिन जिन लोगों ने हल्दी घाटी के युद्ध में प्राण दिए हैं उन सबकी प्रतिमाएं लगते और एक पुस्तक संग्रहालय, इतिहास का संग्रहालय बनाया जाए जिसमें उन सारे लोगों की पुस्तकें रखी जाए। इसके लिए भी हम आंदोलन करेंगे और उसको यहाँ स्थापित करवाएंगे, क्योंकि यदि हमारे पीढ़ियां हमारे इतिहास को भूल गई तो हम हमारा गौरवशाली इतिहास भूल जाएंगे और जिन्होंने अंग्रेजों के साथ दिया उनको राजा मानते रहेंगे, उनको हमेशा नेता मानते रहेंगे। तो हमें हमारे पूर्वजों को पहचानने की जरूरत है और ग्वालियर का इतिहास स्वाभिमान का है, गद्दारी का नहीं है। लड़ने का है, यहाँ बागी हुए हैं पर उससे पहले यहाँ स्वाभिमानी हुए हैं। जिन्होंने महाराणा प्रताप, आप देखना इतिहास होगा कि महाराणा प्रताप का बहुत कम राजपूतों ने साथ किया था युद्ध में, बहुत कम राजपूतों ने। उनमें से ग्वालियर संभल सबसे पहले था और एक पूरी एक टुकड़ी, एक साइड दाहिनी तरफ की एक टुकड़ी का पूरा उन्होंने नेतृत्व करा और मुगलों से लड़े। और लड़े भी ऐसे थे कि मुगलों की सेनाएं हल्दी घाटी के युद्ध को छोड़ के भागी थी। तो इस बलिदान को हमें भूलना नहीं है। और 8 जनवरी, आने वाली 8 जनवरी भी स्वाभिमान और स्वाधीनता की लड़ाई है। हम किसी पार्टी या किसी विचारधारा के गुलाम नहीं है, हम स्वाभिमानी है। ये लड़ाई हमारे अधिकारों की है, ये लड़ाई हमारे स्वाभिमान की है। ये 21 सूत्री जो मांगों की लड़ाई है। हम चाहते हैं कि चंबल के शेर फिर भोपाल में आके भी दहाड़े और भोपाल ही नहीं हिंदुस्तान की जनता को ये बताए कि ये वही स्वाभिमानी कौम है जो हल्दी घाटी के युद्ध में भी जिन्होंने पीछे पाँव नहीं दिए थे और इस भोपाल जन आंदोलन में भी पीछे पाँव नहीं देंगे और हमारे साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ेंगे। और ये जो सरकारें आज मुगलों का और अंग्रेजों का काम कर रही है, इनको भी छक्के छुड़ा के मैदान छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान का राजपूत, भले वो मेवाड़ का हो, चंबल का हो, ग्वालियर का हो या मालवा का हो, सब एक साथ अपने सिर गिराने, ये सिर और ये तलवार है, ये अंगूठा हमारी तलवार है, ये बनाने हम भोपाल के जम्बूरी मैदान में पहुंचेंगे और सरकारों को भी उखाड़ के फेंकेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि 8 जनवरी के आंदोलन के लिए ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जाए, अपने लोगों को अपनी बात समझाए, क्योंकि अपनी जो मांगे हैं एक भी नाजायज मांगे, सब जायज मांगे हैं। हम हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। आपको बहुत सारे लोग अलग अलग भ्रांतियां फैलाएंगे, अलग अलग बातें करेंगे कि किसी संगठन का या किसी व्यक्ति का की लड़ाई नहीं, ये लड़ाई संपूर्ण समाज की है, वो 36 कौम की लड़ाई है। हमारे पूर्वजों को जरूरत नहीं थी मुगलों से लड़ने की। महाराणा प्रताप को बोला गया था कि खाली झंडा बदल लो, झंडा बदलने मात्र से ही उनके पास उनका राज्य सुरक्षित होता और आधे भारत का राज्य अलग से मिल रहा था उनको। पर महाराणा ने अपने स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं किया और उन्होंने युद्ध को चुना और उसी युद्ध में राजा राम शाह तोमर और उनके जो भी यहाँ के सैनिक थे, अलग अलग राजपूत सरदारों की जो टुकड़ियां थी, उनने भी उसी स्वाभिमान को चुना और वो युद्ध में कूद पड़े। और ये भी स्वाभिमान की लड़ाई है, आपको भी इस युद्ध में कूदना है, हम भी इस युद्ध में कूद चुके हैं और स्वाभिमान के साथ समझौता नहीं होगा। ये लड़ाई हम लड़ रहे हैं तो इसको जीतेंगे। तो आप सब पधारोगे भोपाल, तो आप सबको तो पधारना है, पर आपके यहाँ गांव गांव घर घर जाके बताना पड़ेगा कि ये लड़ाई किसी की निजी नहीं है, ये लड़ाई हम सबकी है। और यदि हम सब तन मन से लग के इस लड़ाई में लगेंगे तो ही हम इसको जीतेंगे। आप सब मेहनत हमसे ज्यादा कर सकते हो। हम स्वाभिमान यात्रा के माध्यम से ग्वालियर तक पहुंच पाए हैं, पर आप गांव गांव घर घर तक जन जागृति यात्रा के माध्यम से अभी भी अपने पास 20-21 दिन का समय है, इसमें आप गांव गांव घर घर तक पहुंच सकते हैं और अपने लोगों को जागरूक कर सकते हैं कि ये जो लड़ाई है, जो 21 सूत्री मांगे, आपके पास पैम्फलेट आया है, ये उनको हाथ में देना कि कौन सी मांग है जो हमारे हितों के लिए नहीं है, 36 कौम के हितों के लिए नहीं है। क्योंकि हम क्षत्रिय है और क्षत्रिय ने 36 कौम की रक्षा के लिए पहले भी तलवार उठाई थी, पर आज तलवार उठाने का समय नहीं है, अंगूठा दबाने का समय है। जब वो अंगूठा दबाने का आएगा तब हम वो भी दबाएंगे, पर आज हमें सिर गिना के उनको बताना है कि हमारे साथ सर्व समाज है और हम सर्व समाज के हितों की बात कर रहे हैं। आपको वो बातें माननी पड़ेगी। और भोपाल 8 जनवरी आपको आने से कोई नहीं रोक सकता, वो आंदोलन है, क्योंकि उस क्षत्रियों को कोई किसी आंदोलन करने से नहीं रोक सकता। क्षत्रियों ने पहले भी पांव पीछे नहीं दिया था, आगे भी नहीं देंगे। हम 8 जनवरी को वहीं जम्बूरी मैदान में आपको मिलेंगे। आप सबसे भी निवेदन है कि आप भी वहां पर आए। इसी के साथ जय माता दी, जय माता दी।
बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा ही ओजस्वी और ऐतिहासिक उद्बोधन